वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़ दरूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी और आप देख रहे हैं ज़ैफ़ियात। 21वीं सदी में रहते हुए अगर आप जदीद टेक्नोलॉजी को देखते हैं, इसको यूज़ करते हैं, इसको बरूए कार लाते हैं और आगे चलने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी जहालत कहीं ना कहीं आपके कदमों में ज़ंजीरें डाल देती है, तो इसमें बहुत बड़ा अमल दखल शायद ये है कि हम वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट ज़रूर करते आए हैं, उसको अडॉप्ट करने की कोशिश में ये भूल चुके कि सही क्या है, एहसास क्या है और गलत क्या है। यूरोप में 800-900 साल पहले जो काम हुआ हमारे पाकिस्तान में आज वो हो रहा है। मैं बिल्कुल भी ये बात नहीं करूँगा कि हमने उनका कल्चर इस तरह से अपनाया कि उनका ड्रेस कोड अपना लिया, उनके चाल चलन तौर तरीके अपना लिया। जिस तरह से लोगों ने बर्बरियत को सहा, जुल्म को सहा, जुल्म की इंतहा को सहा, और जो कि ऐसी कॉन्स्टिट्यूशंस, ऐसे ट्रायल्स किए गए जो कि मिसाल हैं, जो कि कायम किए गए हमारे जो नौजवानों के लिए, हमारे लोगों के लिए। जो मैं यहाँ पे एक बात कोट करूँ कि कहते हैं कि तारीख़ नहीं पढ़नी चाहिए। तारीख़ पढ़नी चाहिए, क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? तारीख़ से आपको पता चलता है कि माजी की फ़िज़ा कितनी धुंधला चुकी थी, माजी की फ़िज़ा में वबा फैली हुई थी, माजी की फ़िज़ा में कितना गंद था, जो कि हमें सीखने में, जो कि हमें अडॉप्शन में बहुत मददगार साबित होती है। हम आज के दौर में पाकिस्तान में जहाँ पे 21वीं सदी में रहते हैं, साइंस ने अपना गलबा जो है भरपूर तरीके से हमारे जहनों पर, हमारे इर्द गिर्द और छाया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव सेंस में बात कर रहा हूँ। जो चीज़ें कई सौ साल पहले ये कहकर डिनाई कर दी गई थी कि ये साइंस और मज़हब जो है ये अलग अलग हैं, बिल्कुल ये अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन जब उसको मिक्स किया जाता था या इनको एक दूसरे के सामने मुखालिफ रख कर पेश किया जाता था, तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इस तरह से सामने आती थी जो कि बेशऊर लोग बाशऊर लोगों पर गालिब पा गए। और दुनिया ने फिर देखा कि जो मिसालें हमारे सामने बनकर आई और 21वीं सदी में वो मिसालें लोगों पर इम्पोज की गई। पहले के दौर में देखा जाता था कि इंडिपेंडेंट रिसर्च के ऊपर जो है वो बात करने वालों को बर्बरियत का निशाना बनाया जाता था। रोमन कैथोलिक चर्च जहाँ पर एक्विजिशन यानी कि ऐसे ट्रायल्स पेश किए गए जहाँ पर ये बाकायदा तौर पर कहा गया किसी भी कमीशन के थ्रू, किसी भी चीज़ों के थ्रू, कि जो भी हमारे अकायद के ख़िलाफ़ बात करेगा या साइंस के मुताबिक बात करेगा या साइंस को लेकर बात करेगा, तो उसको जो है वह जिला वतन कर दिया जाएगा, उसको फांसी की सज़ा दे दी जाएगी या उसका सर कलम कर दिया जाएगा, उससे प्रॉपर्टी उसकी छीन ली जाएगी या और भी मामला उसके साथ किए जाएंगे। तो ज़्यादातर ये मामला देखे गए और उसके बाद फिर एक वक्त गुजरा और वक्त गुजरने के बाद जो है वो साइंस की तहकीक के ऊपर, इंडिपेंडेंट रिसर्च के ऊपर जब बात करना शुरू की गई, तो हमने ये देखा कि जितने भी साइंसदान थे उन पर जो है वो जबर किया गया। और उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि फिर नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो आया, फिर उसने कहा कि अब बस बहुत हो चुका है, आपको चाहिए कि आप जो है वो अपना काम करें, साइंसदानों को अपना काम करने दें और अपना जो अकायद हैं, अपने अकायद, अपने तौर तरीके, उस पर आप अलग से काम करें। फिर गैलीलियो का भी जो है वो चीज़ें सामने आती हैं। वहाँ के लोगों का ये कहना था कि ज़मीन के गिर्द सब कुछ घूमता है, लेकिन फिर गैलीलियो ने जब अपनी रिसर्च की, अपनी सर्चिंग के बाद जो है वो अपनी एक दूरबीन बनाई और उसके बाद जब वो अपनी थ्योरीज पेश की, उसने कहा कि नहीं, ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है। तो वहाँ के लोगों ने जो ये पहले कहते थे कि हम जो हैं वो हमारे अकायद के मुताबिक जो नहीं चलेगा उसको जो है वो निशाना बनाया जाएगा जुल्म का, उस पर जबर किया जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह गैलीलियो के साथ भी हुआ, उसको हाउस अरेस्ट किया गया और उसकी मौत भी फिर वहीं पर इसी तरह वाक़या हुई, कुफ्र का फतवा उस पर लगाया गया। लेकिन तो जब उसको सज़ा सुनाई जा रही थी तो उसने सरगोशी की और उसने कहा कि एंड येट इट मूव्स, आप जो मर्जी कहते रहें, ज़मीन तो अभी भी घूम रही है, आपके कहने ना कहने से कुछ नहीं होता है। तो साइंस ने तरक्की की, एक अच्छा खासा वक्त गुजरा, उन लोगों को 359 ईयर्स लगे गैलीलियो से माफ़ी मांगने पर। यस, 1992 में जो है जॉन पॉल II ने तस्लीम किया
कि यस गैलीलियो वाज ऑन राइट पाथ, वो सही कहता था कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। तो ये सब चीज़ें हमारे सामने पेश की जाती रहीं। ये हमारे सामने एक तारीख़ का हिस्सा है जिसको ये कहा जाता है कि तारीख़ नहीं पढ़नी चाहिए। उसकी शायद वजह ये है कि हम लोग जो है वो सच जान जाएंगे, हम लोग जो है वो इससे रगबत हासिल कर जाएंगे, हम इससे इबरत पकड़ लेंगे। तो शायद यही कुछ वजूहात हैं। बहरहाल अब जो वाक़या मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ, जो तमहीद मैंने बांधी वो इसी से रिलेटेड थी कि पीके बन्नू का एक वाक़या है जहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बायो जो एक सेमिनार करवाते हैं, असल में वो पीएचडी ऑफ ज़ूलॉजी भी हैं और इसके साथ साथ एक मुकाम रखते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, वो जो आप पढ़ाते हैं उनका नाम है प्रोफेसर शेर अली साहब। वो उस वक्त प्रोग्राम करवाते हैं ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से जिस वक्त कुछ मुल्ला जो हैं वो ये कहा एहतजाज कर रहे थे कि औरतों को घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए, औरतों की तलीम जो है वो हराम है, औरतों की तलीम जो है वो जायज़ नहीं है, औरतों की तलीम जो है वो ज़रूरी नहीं है। हकूक़ के हवाले से बात की जाती थी कि इनको जो है बोलने का हक नहीं दिया जाना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं औरतों को होनी चाहिए। जो वहाँ के लोग मौजूद जो वहाँ पर भी ये समझते थे, उधर के जो रिहायशी थे, उधर के जो लोग मौजूद हैं वो ये समझते थे कि औरत जो है वो सिर्फ बच्चे पैदा करने वाली एक मशीन है और इसके अलावा जो है वो उसको बस चुप रहना है। कुछ इस तरह के मामलात हमने वहाँ पर देखे। उसका कोई वजूद ही नहीं है, एग्जिस्टेंस के हवाले से भी कभी उसकी बात नहीं की गई। तो जो प्रोग्राम था, जो सेमिनार था शेर अली साहब के तरफ से जो रखवाया गया, उसका जो टॉपिक था वुमेन्स राइट्स इन इस्लाम एंड कॉन्स्टिट्यूशन। यस, आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस्लाम की रूह से की जाने वाली बात थी, कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से की जाने वाली बात थी। तो फिर वाकया ये आया कि मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि ये वीडियो देखिए। जना बिल जबर व जना बिल रज़ा को शरआम हराम समझता हूँ, इसको हलाल समझने वाले खारिज, इसको हलाल समझने वालों को खारिज इस्लाम समझता हूँ। इस तरह हर किस्म के सेक्स की आज़ादी को शरआम हराम समझता हूँ। देख सकते हैं कि शेर अली साहब को कुछ लोगों ने अपने नरगे में लिया, उस पर दबाव डाला गया, किस तरह ज़बरदस्त तरीके से वो चीज़ें बुलवाई गई। क्या आप ये बता सकते हैं कि जो कुछ भी ये कहा गया, जो इंसान पहले कुछ और कह रहा है और बाद में जो है वो एफिडेविट के ऊपर उससे साइन लिए गए, एफिडेविट जो है वो बुलवाया भी गया कि औरत एक अहमक है, औरत को बोलने का हक नहीं है, औरत की जो भी मामलात हैं वो नहीं किए जाने चाहिए, और उसके अलावा जो है वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन नहीं पढ़ाएंगे, उस पर भी जो है वो उनसे हलफ उठवाया गया। तो लोग ये भूल जाते हैं कि असल में औरत क्या है। औरत एक माँ है, औरत एक बेटी है, औरत एक इज्जत है, औरत एक बहन है। माँ तीरगी में रोशनी का आबशार है, माँ करबलाए ज़ीस्त में अबरे बहार है। तो ये चीज़ें वो नहीं जानते हैं क्या? तो साइंटिफिक चीज़ों को लेकर औरत के खिलाफ बात की जाने वाली केपीके में ये वाक़या पेश आया। हम इसकी भरपूर मजम्मत भी करते हैं, लेकिन मजम्मत करने से मेरे ख्याल से हम कुछ कर नहीं सकते हैं। इसके अलावा हम क्या ही कर सकते हैं? हम बात कर सकते हैं, हम शऊर पैदा कर सकते हैं। बात की जाती है वहाँ पर लिबास की। मैं कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ करके तुम आपको ये नहीं पूछ सकता कि क्या आपने वहाँ पर बन्नू में केपीके में कभी ऐसा ड्रेस कोड देखा है। नहीं, वहाँ पर तो जो है वो बाकायदा तौर पर अबाया जो है वो वेयर किया जाता है, बाकायदा तौर पर जो है वो पर्दे का एहतमाम होता है। लेकिन भरपूर तरीके से ये चीज़ देखी गई कि इम्पोजिशन देखी गई, उनके ऊपर जो है वो बाकायदा तौर पर कहा गया कि इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच, किसी भी चीज़ की जो है ना वो फ्रीडम नहीं मिलनी चाहिए। जिस तरह से हम लोग कहेंगे उस तरह से होगा। देखिए, बात यहाँ पर ये आती है कि डार्विन की थ्योरी के ऊपर भी जो है वो इन्होंने कहा कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, चूंकि वो ज़ूलॉजी के भी प्रोफेसर हैं। तो यहाँ पर ये बात देखने को आती है कि साइंस को और मज़हब को फिर से एक पेज पर लाकर खड़ा करना ये समझ में नहीं आती है। या ना तो ये बिल्कुल मुखालिफ है, ना तो इनका आपस में कोई झगड़ा है, ना तो ये बिल्कुल अलग अलग हैं, और ना ही ये बिल्कुल एक साथ हैं। साइंटिफिक चीज़ें अलग हैं, इस्लामिक चीज़ें अलग हैं, मज़हब अलग है, अकायद अलग है। और आप ये देखें, मैंने पहले भी ये बात की कि कई 100 साल पहले डिनाई की जाने वाली चीज़ों को अब जाकर तस्लीम किया गया है कि यस
ये चीज़ जो है वो साइंटिफिक वे में भी जो है वो मानी गई है। तो थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन, नजरिया इर्तिका के हवाले से भी जो है वो कहा गया कि ये आप नहीं पढ़ाएंगे। मुझे एक बात बताइए कि जो चीज़ आपके बोर्ड ऑफ एजुकेशन का करिकुलम है तो वो भी ना पढ़ाया जाए, थ्योरी नहीं पढ़ाई जाए। बहुत सी थ्योरीज ऐसी हैं, यहाँ पर ग्रेविटी की भी थ्योरी है, वो भी एक थ्योरी है, तो क्या हम उसको भी डिनाई कर सकते हैं? आप ये कह सकते हैं कि एक इंसान जब छत से छलांग लगाएगा तो वो फिर नीचे क्यों आया, वो ऊपर क्यों नहीं चला गया? तो ऐसी बहुत सी चीज़ें देखी गई। साइंसदान के इस तरह के जब मामला सामने आते हैं ना, जब फोर्स किया जाता है, जब फंड्स इकट्ठे करने के लिए किसी भी इर्द गिर्द के लोगों को खुश किया जाता है, तो फिर यही होता है कि आप ये इस चीज़ों को डिनाई करना शुरू कर देते हैं, आप इन चीज़ों को खुद लोगों के सामने रखना शुरू कर देते हैं, और एक वक्त आता है कि आप दूसरी कंट्रीज़ के सामने अपनी जो है वो नज़रें झुकाते फिरते हैं। उसकी ख़ास वजह ये है कि आप एक थ्योरी के मुताबिक, आप आइडियोलॉजी के मुताबिक, आप रिसर्च के मुताबिक एक चीज़ देख लें कि हमारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से जो 24 कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़, उसमें आपको कहीं पर नज़र नहीं आएंगी। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह तंग नज़री है, उसकी वजह लोगों में शऊर का ना होना है। ये एक वक्त गुजरता है, वक्त के बाद जो है वो हम अपने आप को बालिग समझना शुरू करते हैं दिमागी तौर पर। तब हमें समझ आती है कि हाँ यार, उस वक्त ये चीज़ जो हमने कहीं पर पढ़ी थी वो चीज़ ठीक थी, और अब ये चीज़ वो चीज़ उस वक्त ठीक नहीं थी, अब ये चीज़ ठीक है। क्यों? क्या रिसर्च की गई? ये चीज़ें उस वक्त भी की जा सकती थी। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि रिसर्च बेस्ड चीज़ें जब की जा रही थी तब उस वक्त क्यों रोका गया? उस वक्त उसको कंटिन्यू करने देते, क्योंकि वो हमारे लिए बेहतरी थी, हमारे लिए जो है वो बेहतर साबित होना था, हमारे इकोनॉमिक वेज में, हमारे सोशल वेज में, हमारे जो अब हमें जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। आप मुझे ये बताएं कि हमारा तलीमी निज़ाम कहाँ पर खड़ा हुआ है? क्या तलीमी निज़ाम हमें यह सिखाता है कि औरतों को बिट्रे किया जाए, औरतों पर जबर किया जाए, औरतों पर जुल्म किया जाए? मुझे कोई एक किताब दिखा दे जहाँ पर ये कहा जाता है, या औरतों के खिलाफ ये बात की जाती है, या औरतों के हक में बोलने वालों को जो है ना वो सर कलम किया जाता है। औरत का तो एक मुकाम है। 1450 साल पहले जब एक जुल्म का दौरा था, औरत को जिंदा दरगोर किया जाता था, इस्लाम का अलम बुलंद किया गया, उसके बाद जो है ना औरत का जो उसका हकूक है, उसकी अहमियत है, उसके पाँव के नीचे जो जन्नत है, उसकी अहमियत का जो है ना वो लोगों को अंदाज़ा हुआ। तो वो शायद अब भी हमें जो है ना वैसा मेरे ख्याल से हमारे इर्द गिर्द के लोग जब तक बाशऊर नहीं होंगे, हम इन लोगों को नहीं बता सकेंगे कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इक्वलिटी की बात की जा रही है, हमें इस्लाम इक्वलिटी की बात इजाज़त देता है, हमें इस्लाम ये कहता है कि आप अपनी बात आगे रख सकते हैं, हमें इस्लाम ये कहता है कि आपको एहसास, आपको अब यहाँ पर ये बात आती है कि अगर आपके कुछ पैरामीटर्स की बाउंड्रीज के खिलाफ अगर कोई बात हुई है तो आप उसको एक तरीके से सॉल्व करें। बल्कि सॉल्व क्या करने, आपने अपने तरीके से जो बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, हम उसको सॉल्व क्यों करें? वो तो आपका एक क्राइटेरिया है, वो तो आपका एक दर्जा बंदी है, वो तो आपकी बाउंड्रीज है। किसी पर जुल्म करके, जबर करके, उससे ज़बरदस्ती किसी चीज़ के ऊपर साइन करवा कर या उससे बुलवा कर किसी चीज़ का आप जो है वो सबूत नहीं, किसी अच्छी चीज़ का सबूत नहीं दे रहे हैं, किसी अच्छी चीज़ का जो है वो लोगों तक जो है वो अच्छा पैगाम नहीं जा रहा है। तो मेरा यही पैगाम था। औरतों के हवाले से बहुत से लोग काम कर रहे हैं, उनके हकूक़ के हवाले से काम कर रहे हैं। शेर अली साहब को हमारा सल्यूट है, और ऐसे लोगों को सल्यूट है जो कि अपनी बात करते हैं और मुकरते नहीं हैं, और अगर कहीं ना कहीं वो मुकर जाते हैं तो इसके पीछे बहुत बड़ी वजह होती है, जो कि मैं फिर से वो बात करूंगा कि वेस्टर्न कल्चर को अब जाकर प्रमोट किया जा रहा है हमारे पाकिस्तान के अंदर। जो बर्बरियत का निशाना उस वक्त बनाया जाता था, अब हमारे पाकिस्तान के कुछ मुल्ला, कुछ लोग, कुछ बाख्तियार लोग इस वक्त जाकर 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी के दौर में कुछ जहाँ पर समझदार ज़हन जो है ना वो मौजूद हैं, जहाँ पर साइंटिफिक वे में मौजूद है, पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है, शायद
वहाँ पर आपको ऐसे लोग मौजूद बर्बरियत करते हुए, ऐसे लोग जुल्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरहाल अल्लाह पाक जो है वो हम सब का हामी नासिर हो, और अल्लाह से दुआ है कि हमें हक सच बोलने वाला बनाए। बहुत शुक्रिया।